होगा, सभी साथी पहुंचे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः सभी साथियों क्रांतिकारी का भी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अर्जुन अंबेडकर और आज आप लोगों को मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में जो सम्मिलित हुए हैं उसको आज दिखाने वाले हैं आप लोगों के बीच। देख सकते हैं दोस्तों, तो इस ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहें। सभी साथी पहुंचकर जन्मोत्सव में और जितने भी हमारे साथी हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कृपया साइड हो जाए। मंच का जो कार्यक्रम होगा, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अलग अलग जगहों पे जो जयंती मनाई गई है हर्षोल्लास के साथ, ये सभी दृश्य आप सभी को देखने को मिलेगा। कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः सभी साथियों क्रांतिकारी का भी देख रहे हैं साथियों। साथी हैं कृपया अनुशासन में दोस्तों देख सकते हैं बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और हम लोग डांस कर रहे हैं बाबा साहब के गाने पर। हमारे जितने भी युवा साथी हैं कृपया मंच को तैयार करें और जो भी साथी सड़क पर इधर उधर गिर घूम रहे हैं, जिस दिन संविधान खत्म हमारा वजूद खत्म, हमारे पूर्वजों का वजूद खत्म। साथियों आज इसमें हमारा जो थोड़ी देर में शुरुआत होगा, सभी साथी पहुंचे और देख रहे हैं साथियों हमारे साथी हैं कृपया अनुशासन में बाबा साहब के जन्म पर हमारे जितने भी युवा साथी हैं कृपया मंच को तैयार करें और जो भी साथी सड़क पर इधर उधर गिर घूम रहे हैं, कृपया हम उस महामानव का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं साथियों, जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिए, सोने का चिड़िया दिया, सोने का चिड़िया भारत का संविधान दिया, जिन्होंने तो देख सकते हैं बहुजन समाज के लोग और रथ यात्रा में बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं और जितने भी मतदान बहने हैं वो भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव में बनकर भाग लेकर अपनी भूमिका निभावे। तो हमारे बीच हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सभी उपस्थित हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और बाबा साहब के जन्म जयंती को सफल बनाने में सभी बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। जन्मोत्सव में बनकर भाग लेकर अपनी भूमिका निभावे। संविधान में लिखकर हम लोगों को हक और अधिकार दिए और उन हक और अधिकार के बारे में
बाबा साहब का रथ अपने अमूल हक और अधिकार के बारे में जाने। तमाम ग्रामवासियों से अनुरोध है कि दिवस गुरुवार नंबर 10 में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या लीजिए। तो बाबा साहब का रथ निकाला हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों उनका सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब के रथ निकाले 140वें हुए जन्मोत्सव पर देख सकते सभी हैं। साथियों ने बहुत ही मिलकर सुनहरा दृश्य देखने को मिल रही है। बाबा साहब की जो रथ यात्रा है वो बहुत ही शानदार है, इस तरह से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों के बीच आज बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग लेकर चल रहे हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा की संख्या में हम सभी बहुजन समाज के लोग जुलूस निकाले हुए हैं और हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र मिस्टर राहुल कुमार पासवान जी, जो कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इंसान हैं। हमारे ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज सड़कों पर उठाएंगे और बड़ी भारी मात्रा में हम लोग मिलकर इस मधुवानी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। साथियों, रथ यात्रा निकाले हुए हैं। से अनुरोध है कि काफी धीरे धीरे चले। तो रथ यात्रा हमारे बीच निकली हुई है। ज्यादा से अनुरोध है कि धीरे धीरे चले। तमाम ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आज विश्व मैदान भारत में सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व जाने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव दिवसपुर वार्ड नंबर 10 में मनाया जा रहा है। भारी से भारी मात्रा में सभी साथी पहुंचकर हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुने। हमारे जो बाहर चाहे बच्चे हैं उनके बातों को सुने और समाज में जो भेदभाव और अशिक्षा है उनके प्रति जागरूक हो। आज 14 अप्रैल 2023 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर तमाम ग्रामवासियों के सहयोग से यह जुलूस निकाला गया है और सभी ग्रामवासी इसमें शरीक हुए हैं और अनुरोध है कि
झंडा दिखाइए। हाँ, जय भीम। दूर से पकड़ेगा तब ना आएगा। हाँ, लो। यहाँ दोस्तों मैं इसे बदलना चाहता हूँ, और मैं इसलिए बदलना चाहता हूँ कि लोग मेरी उम्र से मेरे तजुर्बे की तुलना ना करें। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा काम है, मैं बताते जाऊँ देश के लिए थोड़े से जुलूस निकाली गई है और इस तरह से दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुनहरा दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य। 14 सन 1891 मसीहा जन्मा तो धरती के मुखों इधर लो, पीछे चलो। यहाँ दोस्तों थोड़े से जुलूस निकाली गई है और इस तरह से दृश्य देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुनहरा दृश्य, बहुत ही अच्छा दृश्य। और जितने भी मतदाता बहने हैं वो भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव में बनकर भाग लेकर अपनी भूमिका निभाए। हमारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इन महामानव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवनी के बारे में अगर बताएं तो बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब वो वीर सपूत थे इस देश के लिए जिन्होंने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिला के चला गया। इन महामानव का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटी सी गांव मऊ नामक गांव में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामजी मालो सकपाल थे। इनके माता का नाम भीमाबाई थी। इन्होंने बचपन से ही बहुत ही कष्टदायक जीवन जीते हुए अपने लाइफ में संघर्ष करके आगे बढ़ने का काम किया।
पहले के जमाने में छुआछूत की भावना बहुत ही हमारे समाज को जकड़ा हुआ था। हर कदम कदम पर छुआछूत लगा रहता था। उस समय में हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से आगे बढ़े, पढ़ाई किए, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बाबा साहब जब प्रथम क्लास में उनके पिताजी दाखिला करवाने के लिए स्कूल भटकते थे, कहीं उसका दाखिला नहीं कोई लेते थे, कोई भी शिक्षक उनका दाखिला नहीं लेते थे, लेकिन किसी तरह एक प्राइमरी स्कूल में बाबा साहब की दाखिला होती है, जहां पर एक प्रधानाध्यापक को दया आ गया कि नहीं, ये बच्चा होनहार बच्चा है, इनका दाखिला लिया जाए। तब जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रथम प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। लेकिन एक शर्त रखा गया कि ठीक है राम जी मालो सतपाल, आपके बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन ये छुआछूत जो है, कैसे आपके बच्चे हमारे बच्चे के साथ में बैठकर पढ़ेंगे? ठीक है, नाम तो लिख देता हूं, लेकिन साइड में बाहर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा आपके बच्चे को। अगर मंजूर है तो मैं नाम लिख लेता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसी तरह हजूर मेरे बच्चे को पढ़ने का लायक बना दीजिए। ठीक है, मेरे बच्चे बाहर नहीं बैठ के पढ़ेगा। उन्होंने कबूल कर लिया और बाहर में जब जब उनका क्लास लगता था वो बाहर में आके बैठता था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी तरह से, एक दिन की बात है जब किसी तरह उन्होंने प्राइमरी स्कूल पास किया, उसके बाद हाई स्कूल में नामांकन लेने के लिए गया। वहां पर भी छुआछूत लगा रहता था। सभाओं के बीच जो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल महोदय थे, उन्होंने कहा भारत का मानचित्र सबसे पहले जो बनाएगा उसको हम देखेंगे कि सबसे तेज बच्चा है वो। उस बीच में, उस भीड़ में वही हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था, जिन्होंने सारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे से पहले भारत का मानचित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही बोर्ड की ओर निकला मानचित्र बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो सारे बच्चे दौड़ के वहां खड़े हो गए। कहा भीमराव रुक जाओ, बोर्ड पे जा रहे हो, वहां हमारे टिफिन रखा हुआ है, अछूत हो जाएगा मेरा टिफिन, इसलिए आप आगे मत बढ़ो, पहले अपना टिफिन मुझे हटा लेने दो, तब जाके तुम बोर्ड पर जाना। सारे बच्चे अपना अपना टिफिन आगे से बोर्ड के आगे में जो रखा हुआ था हटा लिया, और उसके बाद जो है फिर बाबा साहब ने बोर्ड पर गया। वहां भी छुआछूत का शिकार होना पड़ा बाबा साहब को। तब जाके सबसे पहले भारत का मानचित्र, ऐसा मानचित्र बनाया जो देखकर वहां के जो प्रिंसिपल महोदय है वो हैरान हो गए। वाह, क्या टैलेंट ही है इन बच्चों में। आज इस भीड़ में ढेर सारे बच्चे हैं हमारे, लेकिन सबसे पहले यही बच्चे वो है जिन्होंने सबसे पहले भारत का मानचित्र बना के दिखा दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, छुआछूत तब भी कहां छोड़ा था उसके पीछे। जब छुआछूत उनको काफी जकड़ा हुआ था, उन्होंने सोचा कि कर हमें छुआछूत की ठोकरें खाना पड़ता है, जरूर हम इस छुआछूत को एक दिन अपने पढ़ाई को पूरा करके दूर करूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ, कमिटमेंट लेता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, उन्होंने पीएचडी किया, फिर उसके बाद लंदन गया, वहां से बैरिस्टर बना, वकील बन करके आया। और जब गांव आया तो हमारे गांव समाज के जो महिलाएं थे उनको भी पढ़ने की अधिकार नहीं था, उनको घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। उनका कहना था, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका कहना था कि घर के जो माँ बहनें बेटी है वो सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका करने के लायक है, वो पढ़ने के लायक नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौका करेगी, पढ़ लिख करके क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए बहुत ही दुराचार हमारे माँ बहनों के साथ वो उच्च कोटि के लोग किया करते थे, बहुत ही सहन करना पड़ता था, हमारे माता बहनों को बहुत ही पीड़ा उठाना पड़ता था, और कोई भी आवाज नहीं उठाता था इसके खिलाफ। लेकिन बाबा साहब
को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा महिलाओं को भी अधिकार दिलाऊंगा, मैं ऐसा कानून लिखूंगा देश में कि महिलाओं को भी अधिकार दिलाऊंगा। और उन्होंने जब बैरिस्टर बनकर लंदन से आया, उन्होंने भारत का सोने जैसे चिड़िया संविधान लिख डाला और हमारे भारत के सभी महिलाओं को, हमारे समाज के सभी पुरुषों को बराबरी का हक अधिकार दिलाया। क्षमता मूलक संविधान बना करके हमारे देश को सोने की चिड़िया सौंप दिया। आज यही वजह है इस देश में हमारे महिला समाज और हमारे बहुजन समाज से लेकर के सभी को समान अधिकार, जीने का अधिकार दिया। आज महिलाएं भी पढ़ लिख करके एसपी, डीएसपी, होम मिनिस्टर, कलेक्टर बन रही है। आज यही वजह है, भारत की संविधान की देन है कि आज हमारे भारत की राष्ट्रपति जो बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। यह भारत की संविधान की देन है। आज हमारी माँ बहनें को भारत की संविधान को जानना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहनें क्या करती है, सोमवारी, मंगलवारी, बृहस्पतिवारी इसी में उलझे लगे रहते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भारत का संविधान को पढ़ना चाहिए। पहला पूजा जो है हमारे भारत का संविधान है, जिन्होंने मुझे हक और अधिकार दिलाया और शान शौकत की जिंदगी जीने का अधिकार दिलाया। आज वो ये टाई कोट पहन के घूम रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारी जो माँ बहनें शान शौकत से जी रहे हैं। आज ये संविधान की देन है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, तब जाके संघर्ष करो। साथियों, हमें शिक्षित होने की जरूरत है और जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो हम स्वतः संगठित होने लगेंगे, आपस में मिलजुल करके रहेंगे। और जो समाज मिलजुल करके रहता है वो संघर्ष के सीढ़ी चढ़ता है और उनका ही बोलबाला होता है। और जब संगठित हो जाएंगे तो सब मिल करके संघर्ष करेंगे और भारत पे राज करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर के दीवार पे लिख दो कि भारत के पहले हम शासक थे, पहले भी थे और आज भी हैं भारत के शासक और हमेशा भारत के शासक बने रहेंगे। बाबा साहब ने कहा कि अपने हर समाज में शिक्षा की अलग जगाओ, हमारे विचारधारा को बताओ, ताकि हमारे समाज जब जागेगा तो अपने हक और अधिकार को जानेगा और हक और अधिकार जानेगा तो हक और अधिकार ऐसे नहीं मिलता है, छीन के लिया जाता है, लड़ के लिया जाता है अधिकार। तो इसीलिए हमारे समाज के सभी बहुजन समाज के लोग, अभिभावकों से मैं विनती करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, किसी भी हाल में अपने बच्चे को पढ़ाइए और बाबा साहब की विचारधारा को अभी से बताइए अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख करके एसपी, डीएसपी, होम मिनिस्टर, कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बने। ये मेरा सोच है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, आप अपने बच्चे को अभी से शिक्षा की दूध अगर पिलाएंगे तो कोई भी क्यों ना आ जाए, चाहे उच्च कोटि के लोग हो, चाहे हमारे मनवादी लोग हो, क्यों ना हो, उनके सामने आंख से आंख मिलाकर हमारे बच्चे बात कर सकते हैं और अपने हक और अधिकार की बात कर सकते हैं। आज हम लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है इन 85% वाले बहुजन समाज को, तो आज जो मनवादी लोग हैं उनको जलन हो रही है कि आज देखो छोटा जाति लोग प्रधानमंत्री तक बनने के लिए, एसपी, डीएसपी, होम मिनिस्टर, कलेक्टर बन रहा है आरक्षण की वजह से, उनको जलन हो रही है। लेकिन ये आरक्षण को किसी भी हाल में हटने नहीं देंगे। हम बहुजन एक साथ हैं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी होती है उनकी हिस्सेदारी होती है। दोस्तों, हम लोग इस देश पर राज करने आए हैं और राज तब कर सकते हैं जब संगठित होने की ठान लेंगे मन में। तो आज ये बाबा साहब सोने की चिड़िया जो देकर चली गई है, मैं कैसे भूलूं इन बाबा साहब को, महामानव भारत रत्न को, जिन्होंने मुझे सोने की चिड़िया देकर इतने बड़े अधिकार दे दिया है और आज शान शौकत जिंदगी जीने का अधिकार जो मिला है आज बाबा साहब की देन है। बाबा साहब
का कहना था कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो ये सारा अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला है, बाबा साहब के संविधान से मिला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अर्जुन अम्बेडकर जी को प्रेरित करने का काम किया। इसके लिए हमारे समाज सदा आपके ऋणी रहेंगे और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा उम्मीद करता हूँ कि मेरे समाज के लोग आपके एक एक शब्दों को आगे के आने वाली रणनीति में अमल करेंगे। सादर आमंत्रित है, वो आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। बबली कुमारी वो आ करके अपनी बात रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बबली कुमारी के लिए, वो अपनी बात जरूर रखेंगी। इसके लिए उसे हौसला बुलंद करें और इसे स्वागत से बनाएं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, कहते हैं पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जीवन भर के नाम पर सहा अपमान, फिर भी गाया देश का संविधान, पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शन, बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा महान युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि पदाधिकारी एवं बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले उपस्थित युवकों, बुजुर्गों और देश के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 14 अप्रैल का यह पावन अवसर पर विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की महान सोच केवल भारत के लिए ही नहीं विश्व भर के लिए मनाया जाता है। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा, वहीं भारतीय संविधान के लाभ होते हैं। पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यह बाबा साहब की देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जाने। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्ष उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर ही विचार कर ले तो मन में ही एक प्रेरणा जाग जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह युग पुरुष थे जिनके कर्म, जिनकी सोच पूरी मानव जाति के लिए ही नहीं पूरे विश्व के दलितों पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जिन्हें एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति के भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्यागना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बबली कुमारी को। मेरी प्यारी बहना, आपने इतनी हिम्मत की, मुझे इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। शायद मेरे माँ बहने बैठी है, वो सब बोलने के लिए मंच पे आई, शायद ही कोई उभर के निकलती है, महिलाएं में खास करके। और आज जो वोट बैंक की राजनीति है तो खास करके महिलाएं पर आजमाई जाती है। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अपने अधिकार को पढ़ो, आप संविधान को पढ़ो, जितना अधिक से अधिक हो सके अध्ययन करो और सही से सही कदम उठाने का प्रयास करो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की अग्रिम कामना करता हूँ कि जिस भी मंच पे जाओ तुम इसी तरह लहलाती हो और अपनी बातें को रखती हो। अगले वक्ता के रूप में मानवर बिट्टू रावण जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बातों को रखे। मानवर बिट्टू रावण जी यहाँ पर उपस्थित सभी साथी और मंचासीन साथी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक शायरी करना चाहूंगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, यह सम्मान भी तेरे संविधान से मिला, और तो मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन यह मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मेरा नमन। आज उनका जन्म दिवस है और बहुत सारे वक्ता ने बाबा साहब के बारे में बताया होगा और विभिन्न बातों पर चर्चा की हमने, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बोलते बोलते कहीं में छूट जाती है। और मैं कहना चाहूंगा
कि जब बाबा साहब दूसरी बार गोल्ड मेडल सम्मेलन में लंदन जा रहे थे तो अपनी मांगों को रखने जा रहे थे, और उस समय हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल में थे, बड़ा के जेल में, और जब दलितों पिछड़ों आदिवासियों की हक की बात करने बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी बार गोल्ड मेडल सम्मेलन में जा रहे थे 1932 में, जब यह पता गांधी जी को लगा कि दोहरा मताधिकार का बात बाबा साहब अम्बेडकर वहां अंग्रेजों के बीच रखेंगे और अपने समाज को हक और अधिकार दिलाएंगे। दोहरा मताधिकार क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम कि पहला मत जो भी दलित डालेंगे वह अपने दलित ही प्रतिनिधि को डाल सकते थे, और जो दूसरा मत है वह सर्व प्रतिनिधि जो अगली जाति में थे उनको डाल करके अपने मन से प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस बात से गांधी जी को दुख हुआ और वह अमरण अनशन पर बैठ गए जेल में, और बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया और बाद में बाबा साहब समझौता किए, जिसे ब्लूमबर्ग समझौता कहा जाता है, इतिहास में अलग दृष्टि से दिखाया गया है। यदि बाबा साहब की पुस्तकों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे तो इस घटना पर बाबा साहब रोड पर कुछ पुनर्पैक्ट आंदोलन पुनर्पैक्ट समझौता जो था उसको रोड पर हस्ताक्षर किए थे। और एक शायरी है, बाबा साहब लोग कथन करते थे कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। आज परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं हमारे बीच मनीष जी हैं और राहुल जी हैं, अबूजर भाई जी हैं और हमारे सर भी हैं, शिक्षित हुए हैं तो अशिक्षक हैं, और मनीष जी मधेपुरा की धरती पर लगातार आंदोलन में शामिल होते हैं, और आप डीसी हो या डीएम हो या सड़कों पर कोई भी हो, सरकार उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं क्योंकि यह शिक्षित है। जैसे ही शिक्षा बढ़ेगा, शिक्षा धीरे धीरे हमारे समाज शिक्षा के आकर्षित होंगे तो वो सवाल उठाएंगे जो गलत उनका प्रयोग करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। आज जगह जगह पर 14 अप्रैल के ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है। हम तो कहते हैं जयंती मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर देते हैं और 15 अप्रैल को भूल जाते हैं। यहाँ हमारे समाज में यही होता है, मूर्ति पर माला और पुजारी पर ताला। आज हम प्रतिमा पे पुष्पांजलि कर देते, बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मना लेते हैं और अगले दिन अपने कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं अपने अपने कारोबार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन मिलता है वह छुट्टी रविवार को, और अपने समाज को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, और जब समाज जागृत होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी बात के कड़ी में जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे जो कहते थे कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएंगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगी और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। क्या लगता है कि हम लोग राज करेंगे तीसरी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में हम भी आते हैं, लगता नहीं कि हम लोग राज करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है, और शिक्षित हम उनको नहीं कर सकते जो पीढ़ीधारी लोग हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के कर्जदार हैं, उस संविधान के कर्जदार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कर्जदार हैं, उस बड़े महापुरुषों के कर्जदार हैं जो इतने अपने बलिदान दिए होगा उस जगह पर चलकर अपने समाज को भूल गए हैं और अपने समाज को कुछ भी चीज नहीं वापस किए हैं। मैंने पुस्तक लिखे हैं कि अपने कमाई का अपने वंश का 10वां हिस्सा समाज में वापस करो। क्या लगता है कि जितने भी लोग अपने अपने जगह पर पहुंच गए, अपना मतलब कुछ भी क्या सामाजिक काम हो या आर्थिक दृष्टि से अपने समाज का 10वां हिस्सा लौटाते हैं? हमें तो नहीं लगता है, हम ही नहीं लौटा पाते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा यही आता है कि वापस करें समाज को, जो समाज हमें और बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें आज बोल रहे बोलने की आजादी मिला, चाहे हम चल रहे हैं, में है, इस जगह खड़े हैं, सिर्फ अपने बहुत महापुरुषों के बदौलत है। नहीं तो आज कुछ भी नहीं रहते, पीछे में झाड़ू और आगे में खड़ा रहता और दोपहर दिन के दोपहर में निकलते हैं। यह निकलने का प्रधान था समय में जब मनुस्मृति लागू थी। वैसे मनुस्मृति जिस तरह से संविधान जिसमें लागू है उसी तरह पहले देश में मनुस्मृति लागू था संविधान के तौर पर, और उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर लिखे सबके हित में लिखे, लेकिन वह मनुस्मृति में लिखा गया था वह अगली जाति के हित में लिखा गया था, और उसमें 4 वर्गों में बांटा गया था। 4 वर्ण, ब्राह्मण एक वर्ण एक जाति, क्षत्रिय एक वर्ण एक जाति, शूद्र एक वर्ण एक जाति, एक वैश्य है जो एक वर्ण एक जाति जिसको हम लाला करते हैं, वह स्वर्ण में गिन किया था, अगली जाति में गिन किया था। बात आई शूद्रों की, शूद्रों को शूद्र में नहीं, उसे 2 वर्गों में बांटा गया, शूद्र शूद्र अति शूद्र। उसको 2 भागों में बांटकर उस अगली जाति के मनवादियों को नहीं भरा, उनको 6745 जातियों में अलग अलग बांटकर हमारे 85% को अलग अलग उच्च नीच भेदभाव करके सबको अलग अलग जातियों में बांटा। लेकिन
वह एक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ जो 14 अप्रैल को हुआ था, और उन्होंने जब संविधान लिखा तो 3,743 जाति को ओबीसी में और बाकी जो जातियां थी उनको SC/ST में रखा गया। और आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि थी, उन्होंने मंडल कमीशन लिखा था, लेकिन हम लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, चाहे ओबीसी समाज हो या SC/ST समाज हो। हम बताना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से तो हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, जो लोग लाभ लेकर वहां तक पहुंच जाते हैं वह हमारे समाज को देखते ही नहीं है। और जब यह मनवादी की सरकार या RSS की सरकार या भाजपा की सरकार स्टेज पर कब्जा करके बैठी है और हमारे हर रोजगार को लूटा जा रहा है, हनन किया जा रहा है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को निजीकरण किया जा रहा है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हम हमारे समाज पढ़ेगा नहीं, तो हमारा सारा समाज कैसे करेगा? जो लोग पढ़ेगा नहीं वो समाज कैसे करेगा? इसीलिए वह शिक्षा को हनन करना चाह रहा है। जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान है उन्हें निजीकरण, उनका फीस बढ़ा दिया गया है, और बड़े बड़े जो कॉलेज स्कूल है उनका फीस इतना बढ़ा दिया है कि हमारे बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ शिक्षा ले नहीं पाते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो देर से हमारे एक से एक क्रांतिकारी साथी बाबा साहब के विचारों को आप सबों के बीच रखा। मैं कुछ बात बाबा साहब का बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कैसा समाज चाहते थे। बाबा साहब इतिहास से सबक लिए। बाबा साहब कहते भी थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब ज्योतिबा फुले को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए, कबीर साहब को गुरु माना, महात्मा बुद्ध को गुरु माना। जो महात्मा बुद्ध समता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे, और बुद्ध के प्रतिक्रांति के कारण सम्राट अशोक जैसे राजा हुए और भारत सोने का चिड़िया कहा गया। इतने संघर्ष की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ा, जिसमें पेरियार ललित सिंह यादव हो या जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जब यही नारा बहुजनों के बीच जब दिया तो उनको मनुवादियों ने गोली से छलनी कर दिया। आज हमारे समाज का लोग अपने इतिहास को भूल गए हैं। तो हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा। बाबा साहब भी कहते थे कि आप अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे तो तुम अपना अधिकार भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा साहब बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोगों के लिए अधिकार दिया। क्योंकि एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का सबसे प्यारा पुत्र राजरत्न अम्बेडकर, जिनसे बाबा साहब का सपना था कि मेरा अधूरा काम राजरत्न पूरा करेगा। बहुत लगाव था बाबा साहब को राजरत्न अम्बेडकर से, लेकिन दबाव के अभाव में, पैसा के अभाव में जब उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके पास जलाने के लिए कफन नहीं रहता है। और उस समय में बाबा साहब गोल में सम्मेलन में जाने वाले थे, माता रामाबाई ने और बाबा साहब अम्बेडकर का भाई दौड़ते हुए आया, अम्बेडकर तुम कहां जा रहे हो? आज तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में नहीं है, उनको मुखाग्नि दे दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सीने पे कठोर करते हुए कहा, अगर आज मैं गोल में सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो एक राजरत्न की मामला नहीं है, लाखों हजारों करोड़ों राजरत्न अम्बेडकर मर जाएंगे। इसलिए मैं आज वहां जाना महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए हम लोगों को सोचनी चाहिए कि हम लोगों का जो अधिकार मिला, बहुत संघर्ष करने के बाद मिला, आज हमारा सब चीज खत्म होते जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने हम सबों को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज दिया है, 1 वोट 1 वैल्यू। एक
राजा का वोट का कीमत, एक प्रजा का वोट का कीमत, एक रानी का वोट का कीमत, एक मेहतरानी का वोट का कीमत। क्योंकि पहले की जो व्यवस्था थी, राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। बाबा साहब ने क्या किया, रानी का नसबंदी कर दिया। कहा जब ऐसा नहीं होगा, अब राजा बैलेट पेपर से राजा बनेगा, और बैलेट पेपर से राजा जो बनेगा वो समाज का असली प्रतिनिधित्व करेगा। आज हमारा बाबा साहब का सपना था, इतने अधिकार लड़ाई लड़के जो अधिकार दिया समाज को, आज वह समाज अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हमारे समाज का जो दलाल भरवा जो नेता पैदा ले लिए हैं, हम उनको तो चुनाव में जितवा के भेजते हैं, लेकिन वह समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण आज हम सबों के साथ सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में अन्याय किया जाता है। सिर्फ एससी भी ही नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक में हो गया आज सिख, जैन, ईसाई, बौद्धिस्ट, लिंगायत, सभी के ऊपर अन्याय होता है। तो इसलिए हम लोगों को 85% की लड़ाई है। वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप अपने लोगों को शिक्षित करिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, चाहे आपके पास एक रोटी कम खाने के लिए हो, लेकिन आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा में पीछे मत छोड़िए, शिक्षित बनाइए अपने बच्चों को। जिस दिन आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, आपकी आवाज उठनी चालू हो जाएगी और आपका सर झुकेगा नहीं। उठ करके हमेशा ये बोलिएगा कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे समाज जागरूक हो चुके हैं और हर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो एक बार हम लोग जोर से नारा लगाएं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे की वक्ता भी 2 लाइन अपनी बात को रखेंगे। तो मिस्टर विकास जी, आप सभी को, क्रांतिकारी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को आज का दिन बहुत ही शुभकामना के दिन है। इस दिन के वो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। इसी के साथ आप सभी को हम अपने ओर से दिल से धन्यवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे बीच मिस्टर सूरज जी भी 2 लाइन बातें को रखेंगे, बहुत ही कम शब्दों में जो रखना चाहते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती है, आप सभी जानते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाए हैं। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी थे और पेरेंट्स और हमारे बड़े भाई, दोस्तगण सभी साथ में हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कि सब अपने अपने घर और अपने अपने समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम को बढ़ाए और अपने घर में माल्यार्पण करे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन विश्व रत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जिन्हें हम लोग प्यार से बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। आज ऐसे महान व्यक्ति का जन्म दिवस मना रहे हैं जो हमारे भारत को बहुत कुछ दिया, संविधान दिया, अधिकार दिया, शिक्षा दी, व्यवस्था दी, समता का, समानता का अधिकार दिया। आज बाबा साहब के जीवनी को अगर आप लोग उल्टा के देखेंगे तो बाबा साहब जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, आज हम लोगों के साथ संविधान लागू है भारत में, फिर भी इतना दुर्व्यवहार सहना पड़ता है हम लोगों को। तो सोचिए बाबा साहब जिस समय थे उस समय क्या हाल रहती होगी भारत देश की। फिर भी बाबा साहब ने जो किए हम लोगों के लिए, भला के लिए किए। आज महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब अगर ना होते तो शायद हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पुत्र की परवाह ना करते हुए बोले। बाबा साहब का जब एक पुत्र बचा हुआ था, वो भी बीमार थे, तो भीमाबाई उसकी माता तो चली गई थी, इसके बाद रामजी सकपाल भी गुजर गए थे, उनके पिताजी।
उनकी पत्नी थी रामाबाई, वो बोले कि एक ही पुत्र बचा है, अब देश का सेवा करते करते अपना पुत्र को भी भूल रहे हैं आप, इसका जो है चिकित्सक से इलाज करवाया जाए। तो बोला नहीं, आज एक पुत्र के बदले मैं पूरा भारत के पुत्रों को संकट में नहीं डाल सकता। आज वो अपने पुत्र की आहुति दे करके भारत को एक अच्छा सा संविधान दिया है। इस महान मानव को मैं तहे दिल से लाख लाख बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के बदौलत हम लोग अच्छे मकाम पे, अच्छे शिखर पे, अच्छे मंजिल को प्राप्त करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर कोचिंग के बच्चे प्रतिभा पड़ी 2 लाइन बोलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रतिभा पड़ी आज आप लोग बीच अम्बेडकर जयंती पर कुछ मैं बोली जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश महू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल थे और उनके माता का नाम भीमाबाई और उनके पत्नी का नाम रामाबाई था। और वह दलितों के मसीहा थे और महिलाओं के मसीहा थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अब हमारे भी एक बार हम लोग ऊंचे स्वर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जय घोष करें। क्लिप काट के फिर से करो, दूसरा दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। बंधुओं, भाइयों, माता एवं बहनों, क्या कहूँ, कहा नहीं जाता है, नहीं कहने से रहा भी नहीं जाता है। जब वह दृश्य याद आता है तो सारे बदन का रुआं खड़ा हो जाता है। बंधुओं, हमारे भीमराव अंबेडकर इस धरातल पर नहीं पैदा होते तो आज हमारे गरीबों और दलितों के सर में वही मटकी बांधी रहती और कमर में झाड़ू। वह दृश्य को याद कीजिए। हम सब हमारे पूर्वजों को घर में मटकी बांधा हुआ रहता था और कमर में झाड़ू बांधा हुआ रहता था। हम किसी नदी के निकट बैठने के लायक नहीं थे, बैठने नहीं देते थे। हमारे नीचे दलितों को अछूत कहा जाता था और अछूत कह करके हमें दूर रखता था। हमें वह नहीं था जो अपने हाथ से कुआं में और कूप में पानी भर के पिए, किसी सरोवर में जाके स्नान करे और किसी मंदिर और माने ठाकुरबाड़ी में जाके पूजा और पाठ करे, यह नहीं था। आज उन्होंने हम सबों को इतना बड़ा सीख दिया, इतना बड़ा महत्व दिया हम लोगों को, अभी हम लोग सबके निकट बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपना से पानी भर के पी सकते हैं। वह धन है जो इस धरती पर आया और हमारे सारे गरीब को दुख को दूर किया। नहीं तो अभी भी हम वैसा ही रहते बन के, हमारे गला में मटकी बांधा रहता, कमर में झाड़ू बांधा रहता। उन्होंने कितना दुख को झेल करके, कितना दुख को सहन करके हम लोगों को आज इतना बड़ा स्तर पर उठा के बैठा दिया है। तो आज हमारे बच्चा लोग पढ़ते हैं, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर जगह जाते हैं और पढ़ते हैं, बड़े बड़े माने पदवी को पा करके ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं। बंधुओं, आज उन्हीं का यह देन है जो हम लोग आजाद हैं। नहीं तो अभी भी वह दृश्य को देखने पर बहुत चिंता लग जाता है, जो हम लोग क्या थे और क्या बना के हम लोग को रखे थे, पशु बना के। हम लोग मानव का जीवन, मानव का शरीर मिला था, लेकिन जानवर का जैसे बन करके रहना पड़ता था। बंधुओं, हम लोग अब सब मिल करके एक साथ रहते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, सबसे मिलते हैं। हम लोग यही चाह रहे थे और हो रहा है। हम लोग सब मिल और जुल करके रहें और पढ़े और लिखे, पढ़ावे लिखावे। मैं यही
इतना ही शब्दों पर अपनी वाणी में विराम देते हो। जय भीम। जय भीम। और बाबा साहब के जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। एक बार बोलिए जय भीम। जय भीम। बोल 85, बोल 85, बोल 85। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच हमारे बहुजन समाज के लोग सभी उपस्थित हैं और महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग आज बाबा साहब के विचारधारा को जान रहे हैं और आज हमारे इस समाज के माँ बहनें भी उपस्थित है और आज बाबा साहब के विचारधारा को जानने का जो मौका मिला है, बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और हमारे बहुजन समाज के जो विद्वत जन हैं सभी अपने विचारधारा अपने समाज में दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरा जो शिक्षा है वो हमारे समाज के लिए है। तो दोस्तों, अभी बाबा साहब महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर केक कटिंग हुई है और यहाँ सभी के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान भरी हुई है। तो दोस्तों, बहुजन समाज के जो लोग हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान भरी हुई है। सभी इस तरह से होकर के बाबा साहब के जयंती में उपस्थित हुए हैं। हमारे माँ बहनें सभी अपने बाबा साहब की विचारधारा को जान करके अपने हक और अधिकार को जानने का जो मौका मिला है, बहुत ही सभी खुश हैं और आज बाबा साहब के जयंती को सफल बनाने का जो कार्य किए हैं हमारे यहाँ के विद्वजन, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे जो समाज के बच्चे हैं ये कल के भविष्य हैं और हमारे बच्चे लोग सभी उपस्थित हैं। सारे बच्चे लोग एक बार बोलेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय भीम। तो दोस्तों, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो सभी जागरूक हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान,